लॉकडाउन में होने वाली समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की गई। लॉकडाउन में होने वाली समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव ने एक बैठक कर प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार राजनीति कर रही है, जिसका मजदूर से दूर दूर तक कोई भी सरोकार नहीं है। चाहे वो बस चलाने की बात हो या फिर मजदूरों को राहत पैकेज देने की बात हो, लेकिन सरकार की नीतियां मजदूरों के विपरीत ही सामने नजर आ रही हैं। भले ही मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाने की बात की जा रही हो या फिर कोरोना टेस्ट कराने की बात की जा रही हो, सभी धरातल पर नजर आ रहे हैं। सरकार बसों पर राजनीति कर रही है, जिसका खामियाजा सीधे मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। जो भी सरकारी योजनाएं लाई गई हैं, वो सिर्फ पैसे वालों के हित में लाई गई हैं। इन योजनाओं से गरीब और गरीब होगा, मध्यम वर्गीय और व्यापारी परेशान हो जाएगा। सरकार के द्वारा चलाई गई हितकारी योजनाएं सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाएंगी। हमारी मीटिंग तो हम तो हर जगह कर रहे हैं, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र हो, ग्रामीण हो। मीटिंग हमारी इसलिए हो रही है कि ये जो कुंभकर्ण की नींद में, जो अहंकार में सो रहे यहाँ की सरकार, उसको जगाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये लोग बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर 20 लाख मजदूर आ चुका और अभी 30 लाख आने वाला है। 50 लाख को ये लोग कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से या के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आपने कितने यहाँ पर उद्योग इस प्रदेश के अंदर लगा दिया? क्या आपने रिफाइनरी जैसी एक भी उद्योग को खोला है इस प्रदेश के अंदर? अरे आप बात तो बहुत बड़ी करते हैं, आप आखिर वो रुपया, वो पूंजी आप क्या देना, ये भाग क्यों रही है? एक और बात बताऊँ आपको, ये जितने मजदूर भाग क्यों रहे हैं, इनके दिमाग में क्या आ गया है कि केंद्र सरकार ने अरबों रुपया हम लोगों को देंगे, घर बैठेंगे आराम से, किसी को 1 लाख आएगा, किसी को 50,000 आएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये कोरोना और बढ़ेगा और ये मजदूर पुनः फिर दिल्ली, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, फिर गुजरात जाएंगे। ये तो सिर्फ गरीबों को मारना चाहते हैं, गरीबों को जीना नहीं देना चाहते। मैं एक स्थानीय और मुद्दा यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अभी अभी इस बात को लेकर मीटिंग रखेंगे। आज की मीटिंग हम लोगों ने इसलिए रखी है और आप लोगों को इसलिए इस गर्मी में और इस कोरोना के दौर में कष्ट दिया जा रहा है कि आपके माध्यम से ही खबरें लोग देखते हैं और देखने के बाद ही लोग समझ पाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आज का विषय हमारा ऐसा नहीं कि आज कोई अलग से विषय रखा गया है। जब से कोरोना का दौर चल रहा है तब से ही ऐसी प्रक्रियाएं सरकार अपना रही है जो आम जन के लिए कहीं भी किसी भी तरीके से हितकारी नहीं है। और आज चूँकि अब जैसे ये बस की राजनीति की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया या किसी दूसरे दल ने ऐसा कर दिया या किसी समाज सेवी संस्था ने ऐसा कर दिया, केवल अपने ही नाम पे। अगर अपने नाम पे अगर आपको करना है तो लोग इतने परेशान होके जगह जगह घूम रहे हैं, बेचारे परेशान रात भर भटकते हैं, पैदल पैदल लोग जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। उनकी तमाम तरीके की टेस्टिंग होती है, तमाम प्रक्रियाएं की अपनाने के बाद वो अपने घर भी नहीं जा पा रहे। तो ऐसा स्टेप उठाया जा रहा है सरकार ने जो कहीं भी मजदूरों के हित में या ज़मीनी लोगों के हित में, किसान, गरीब, जो दबे कुचले लोग हैं उनके हित में भी नहीं है। तीसरा, व्यापारियों की बात करते हैं तो कोरोना का मतलब तो मजदूर मरे और व्यापारी जेब भरे, ये स्थिति हो रही है। व्यापारियों की जेब भरी जा रही है इनडायरेक्टली। एक तरफ वो व्यापारी हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि साहब आप उद्योग खोलें। उद्योग कहाँ से खोलने के बाद शटर तो खोल दिया, लेकिन अंदर आदमी तो काम करते हैं। आदमी जब नहीं रहेंगे, मजदूर नहीं रहेंगे तो कहाँ से उद्योग चल जाएंगे? तो सरकार एक तरफ 20 लाख करोड़ की घोषणा करती है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, डिजिटल इंडिया वाली बात है कि डिजिट्स में है 20 लाख करोड़, लेकिन हकीकत में अगर 50 लोग, मेरी गली और मोहल्ले के लोग ही किसी बैंक में जाके अगर अपना पैसा निकालने लगे तो उस बैंक पे पैसा नहीं है देने के लिए। कैशलेस की बात करते हैं, कैश है ही कहाँ? डिजिट में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में जब जाते हैं तो पीड़ा होती है। अब तक भी पुराने ऐसे तमाम वाले मद हैं जिनमें पैसा ना कहीं पे भी सरकार का है ही नहीं। उद्योगों की बात करते हैं, गरीबों को हमने दे दिया, मनरेगा की बात करते हैं, ऐसे देने की, कहाँ बेचारे खाना मिल नहीं पा रहा,
वन नेशन वन राशन की बात कर रहे हैं। अरे जो स्थानीय राशन कार्ड धारक हैं उन पे बेचारों पे नहीं मिल पा रहा है, उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। तो राशन कहाँ? आज बॉम्बे या मेरा मथुरा का आदमी और बॉम्बे में जाके राशन लेना शुरू करूँगा तो पहले तो वो चढ़ा के देंगे नहीं, आपका तो वहीं से चढ़ा हुआ नहीं आया तो वहाँ तक चढ़ेगा कहाँ? अपना तमाम प्रूफ दिखाइए। इसलिए ज़मीनी चीज़ें कुछ नहीं है, हवा हवाई है। ये विषय आज की मीटिंग का हमारा मुख्य रहा है। क्या मानना है आपका, अब तक जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, सरकार की तरफ से कितने लोगों को राहत दी गई है? बीमारी फैलने के उसमें सरकार की तरफ से राहत के आंकड़े तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं, हम भी देहात से जुड़े हुए लोग हैं, अपने यहाँ जाते हैं तो हमें कहीं ज़मीन पे नज़र नहीं आते कि कितने लोगों को इनके राहत के पैकेज मिले हैं। रही बात फूड पैकेट देने की कि साहब हम देंगे, कहाँ जा रहा है, कहाँ फूड है? कहीं फूड नहीं है। कहीं खाद्यान्न की चीज़ें 5 किलो 3 किलो किसी ने दे दिया, किसी स्वयंसेवी संस्थान ने दे दिया, वो भी 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता देने के बाद में वो लोग भी सब शांत हो गए। आज मजदूर निरंतर है। मजदूर तो अब ये मान बैठा है कि अब मुझे घर जाना है, अपने घर जाना है, चाहे मैं भूखा मरूं चाहे मैं प्यासा मरूं, लेकिन मुझे जाना है। अब तो वो मान बैठा है। मनीषा, सरकार का कहना है कि लगातार मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने का काम कर रही है, क्या कहना है आपका? उसमें मेरा कहना ये है कि सरकार ने जो कदम ये उठाया कि अपने घर पे हम पहुंचाएंगे, राज्य वाइज इन्होंने अपना जो डाटा बनाया है, लेकिन उसमें भी इन्होंने पार्शलिटी करी है। उसमें भी इन्होंने फिर अपनी तरफ से तरफदारी ये करी है कि जैसे सपोज़ कोई स्थानीय विधायक अगर किसी क्षेत्र का है, उसने अपने यहाँ लोगों की लिस्ट बनाई और अपने यहाँ की लिस्ट बना के दूसरी जगह अधिकारी को दी। पहले वो नाम लेके बुलाए जा रहे हैं कि वो फलाना वो फलाना वो फलाना, ऐसे ऐसे करके ऐसे पहले उन लोगों को बैठाया जा रहा है। उसमें भी पक्षपात है। मजदूरों को घर पहुंचाने में, वाहन लगाने में, रजिस्ट्रेशन कराने में, जांच कराने में भी पक्षपात हो रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस ने बसों को चालू करने की बात कही थी, क्या मानते हैं आप इस बात को लेकर? देखिए, कांग्रेस ने बस चालू करने के लिए जो बातें कही, उसमें एक बात है, उन्होंने एक कदम तो उठाया। राष्ट्रीय पार्टी वो भी है, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो उनका अपना नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपना कर्तव्य निभाए। लेकिन विपक्षी तौर पे कांग्रेस ने भी अगर ये कहा, या कोई और छोटे दल ने भी कहा कि भाई हम भी सहयोग करना चाहते हैं, तो वो कर रहे हैं। उन्होंने भी करा। उन्होंने जैसे राजस्थान है, राजस्थान में भीलवाड़ा वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत हाईलाइट हुआ कि उन्होंने कैसे कंट्रोल किया है। लेकिन उसके साथ साथ इनका कांग्रेस ने जैसे यूपी में बसें लगाई कि साहब हमने इतनी बसें लगा दी, उस पर ये कह रहे कि साहब आपकी बस के लाइसेंस नहीं है, आपने गलत नंबर दे रखे। कल रात हम देख रहे थे कि प्रियंका गांधी ने कहा कि ठीक है, हमारी कुछ बसें खराब हो सकती हैं, उनके नंबर गलत हो सकते हैं, उनकी हालत ख़राब हो सकती है, कोई उनके पास में सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो जो बसें हैं उनको लगा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा लीजिए, लेकिन लोगों को पहुँचा तो दीजिए, या बसों को वापस कर दीजिए। ये है उनका, वो ठीक है अपनी जगह। ठीक, ओके।